हेलो गाइस, ये 7 डेडली सिंस का ओवी का लास्ट एपिसोड है और एपिसोड की स्टार्टिंग में ना एलिजाबेथ सफाई कर रही होती है और मेलिंडा से कहती है कि ना कुछ दिनों से हमारे यहाँ ना कस्टमर कम आ रहे हैं और हॉक भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि एलिजाबेथ ने सही कहा, हमारे पास टाइम नहीं है। और मेलिंडा सोचने लगता है और कहते हैं कि मैं समझ गया, मेरे पास एक आइडिया है। और मेलिंडा ना कहीं पर जाने लगता है और उसके सामने एक बंदा होता है और वो कहता है कि पेलियो मेरी मदद करो पैकिंग में। और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा बच्चा बैठा होता है और एक तस्वीर को देखता है। सीन चेंज होता है जहाँ पर मेलिंडा ना मर्लिन के पास होता है और मर्लिन उसे कहती है कि तुम क्या चाहते हो। मेलिंडा मर्लिन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे बार की पोस्टर गर्ल का काम करो, पहले एलिजाबेथ और डियन, अब तुम भी। हमारे पास तो बेस्ट वेटर गर्ल रहेगी, मुझे पता है इससे जरूर हमारे कस्टमर बढ़ेंगे। और मर्लिन कहती कि तुम अपने बार में मुझे वेटर बनाना चाहते हो तो भी उस कपड़ों में। और तभी वहां पर ना गौथर आ जाता है तो भी बार की यूनिफॉर्म में। और गौथर कहते कि मैं तुम्हारे बार में काम कर सकता हूँ, लेकिन वे मेलिंडा कहते कि नहीं, वैसे भी तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं। और गौथर कहते कि ये मेरे फेवरेट है। मर्लिन ने मेलिंडा से कहते कि मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें एक मेरी रिक्वेस्ट को पूरी करना पड़ेगा। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर हाउसर कहता है कि क्या दिन है। तभी ना उसका बाप आकर ना उसे सर पे मारता है। हाउसर उसे कहता है कि दर्द हो रहा है, लेकिन उसका बाप कहता है कि अपनी बकवास बातों को बंद करो और रेनोवेशन के काम पे लग जाओ। और ग्रीमर से और गिलथंडर से कहते हैं कि जब चाहो यहाँ पर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझना। गिलथंडर कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वो तीनों ना वहां से जाने लगते हैं। और गिलथंडर ना हाउसर से कहता है कि तुम्हारे डैड को मैंने बड़े दिनों बाद देखा और हमेशा की तरह तुम अपने बाप से मार खा रहे थे। और मेलिंडा और गौथर ना उन तीनों का पीछा कर रहे होते हैं। और मेलिंडा कहता है कि टारगेट दिख गया, चलो पीछा करते हैं। और तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है। मर्लिन ने मेलिंडा से कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम गिलथंडर का पीछा करो, तो भी बिना गिलथंडर के पता चले गिलथंडर का कोई पीछा कर रहा है। और वो बंदा ना काफी ज्यादा स्किलेट है और खुद गिलथंडर को भी इसका एहसास नहीं है। अगर तुम थोड़े से भी चुके ना तो वो पीछा करने वाला बंदा चौकन्ना हो जाएगा और इसे पकड़ने में और भी ज्यादा मुश्किल होगी। और सीन प्रेजेंट में आता है और मेलिंडा कहता है कि मर्लिन की कितनी ज्यादा अजीब रिक्वेस्ट है। और उन दोनों से ना गिलथंडर कहता है कि जब ना मैं मैरगढ़ को घूमने जाने की बात करता हूँ तो वो चुप हो जाती है। और ये बात सुनकर हाउसर उसके पीठ पे मारता है और कहता है कि शाबाश मेरे शेर, तुमसे तो हमें कुछ सीखना चाहिए। लेकिन तभी ना हाउसर के ऊपर ना छत पे से कुछ ईट टाइप का गिरता है और इन तीनों को ना गौथर और मेलिंडा देख रहे होते हैं। ग्रीमर ना हाउसर से कहता है कि ये तुम्हारा सबक है गिल को परेशान करने के लिए। और गिलथंडर से कहता है कि जो भी हो, लेकिन तुम और मार्गरेट ना आपस में जचते हो। और तभी ना ग्रीमर के ऊपर एक पत्थर गिरता है और ग्रीमर ना चिल्लाना शुरू कर देता है। और हाउसर कहता है कि गॉड ने तुम्हें भी सजा दी है। और मेलिंडा गौथर से कहता है कि तुमने वो महसूस किया। गौथर कहता है कि हाँ मैंने महसूस किया, थोड़े से ही समय के लिए, लेकिन हमें मैजिकल पावर महसूस हुई। फिर हमें वो बच्चा दिखाया जाता है जो गौथर और मेलिंडा को देख लेता है। और फिर हाउसर ना गुस्से में एक पत्थर पे लात मारता है और वो पत्थर ना हवा में टकरा जाता है और उसे गौथर और मेलिंडा भी देख लेते हैं। वो तीनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन ना हाउसर के ऊपर एक चीज गिरने वाली होती है, इसलिए गिलथंडर उसके सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है। और वो चीज ना गिलथंडर के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी हवा में अटक जाती है और कसम से दूसरी तरफ जाकर गिर जाती है। और वो तीनों ही परेशान हो जाते हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है। मेलिंडा कहता है कि मुझे शायद पता है कि ये कौन कर रहा है, चलो पीछा करते हैं और उस बंदे को हमें रंगे हाथों पकड़ते हैं। गौथर ना जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी ना उसके पीछे से वही बच्चा जाता है जिसका नाम पेलियो होता है। और पेलियो कहते हैं क्या तुम जासूस हो, तुम किसी का पीछा कर रहे हो क्या, या फिर तुम एक डाकू हो। गौथर कहता है कि तुम सुनकर चौक मत जाना, मैं हूँ गॉडसिन ऑफ गौथर, 7 डेडली सिंस का मेंबर। और ये बात सुन के ना वो बच्चा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और गौथर कहता है कि मैं खुफिया मिशन पे हूँ, साइड में हो जा बच्चे। लेकिन वो बच्चे उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे तो मैं हूँ 7 डेडली सिंस का कैप्टन ड्रैगनसिन मेलिंडा। लेकिन गौथर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन पेलियो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज रुक जाओ, थोड़ी देर मेरे साथ खेलो। गौथर कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ तो क्या मेरा तुम पीछा छोड़ दोगे। और वो बच्चा मान जाता है और कहता है कि चलो 7 डेडली सिंस के रोल प्ले करते हैं, तुम गौथर और मैं 7 डेडली सिंस का एक मेंबर रहूंगा। तो ठीक है गौथर, उस बिल्ली को पकड़ो, सॉरी मेरा मतलब है ये बीस्ट कैट ड्रैगन, इस बिल्ली को पकड़ो, ये ना हमेशा दूसरों का खाना चुराती रहती है, जल्दी से पकड़ो, वो भाग रही है। और गौथर ना अपनी मैजिकल पावर का यूज करता है और उस पर एक जादू करता है जिसकी वजह से ना वो बिल्ली अपने आप ना पेलियो के हाथ में आ जाती है। गौथर कहता है कि मैंने टारगेट को पकड़ लिया और पेलियो ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि कितना ज्यादा औसम है, देखिए मॉम। इसका मतलब ना वो फोटो उसकी मॉम की थी। गौथर कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। और पेलियो कहता है कि सॉरी, मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था क्योंकि ना मेरी मॉम हमेशा मेरे साथ खेलती थी। और गौथर उससे कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम अभी तुम्हारे साथ नहीं है। और पेलियो कहता है कि हाँ, वो थोड़े दिनों पहले ही गुजर गई। गौथर कहता है कि ये थोड़ा सा अजीब है, तुम्हारी धड़कना तेज हो जाती है जब तुम मुझसे बातें करते हो या फिर तुम मेरा चेहरा देखते हो। और पेलियो कहता है कि इसलिए क्योंकि ना तुम्हारा चेहरा मेरी मॉम की तरह था, बस वो मेरी मॉम ना चश्मा नहीं पहनती थी और उसके बाल लंबे थे और रेशमी कलर के थे। गौथर ने ये बात सुनकर ना अपना गॉगल निकालता है और बिल्कुल उसकी मॉम की तरह हो जाता है और कहते हैं कि पेलियो डिनर तैयार है, वापस आ जाओ। गौथर को देखने के बाद ना पेलियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लिपट जाता है और कहते हैं कि मॉम हमें छोड़ के मत जाना। तभी ना वहां पर उसका डैड भी आ जाता
जाता है। पेलियो ने अपने डैड के पास जाता है और कहता है कि देखिए डैड, मॉम वापस आ चुके हैं। लेकिन गौथर अपनी जगह पर नहीं होता। पेलियो ना गौथर को ढूंढने लगता है और अपने डैड से कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी मॉम यहाँ पर थी। गौथर ना वहीं पर छुपा हुआ होता है और कहता है कि मुझे लगा कि मैंने अच्छा काम किया है, लेकिन पेलियो रो क्यों रहा है? लगता है कि मुझे कैप्टन से बात करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ मेलिडस को छींक आती है और वो तीनों ना पीछे देखने लगते हैं, लेकिन तब तक मेलिडस छुप चुका था। मेलिडस ना चैन की सांस लेता है और कहता है कि गौथर कहाँ पर है, और वो तीनों ना रेस्टोरेंट में जाते हैं और हाउसर ना वेटर से कहते हैं कि हमारे लिए ना 3 टी लाओ। और गिलथंडर कहता है कि तुम दोनों का आज दिन अच्छा नहीं गुजरा ना। हाउसर ना गिलथंडर से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा लकी थे, ऐसा मानो कि तुम्हारी रक्षा कोई गार्डियन कर रही थी। वेटर ने उनका ऑर्डर लेकर आ रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ हो जाता है और वो टी के अंदर कुछ मिला देती है और इसके पास ना एक इनविजिबल बंदा होता है और वो बंदा कहता है कि इस चाय को ना उस बीच वाले बंदे को दे देना। वेटर ना उस चाय को गिलथंडर को दे देती है और वहां पर ना मेलिडस आ जाता है और उन तीनों से कहता है कि क्या तुम किंगडम को देखने के लिए निकले हो? वैसे मुझे ना काफी ज्यादा प्यास लगी है, क्या मैं गिलथंडर की चाय पी सकता हूँ? गिलथंडर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और उसे चाय दे देता है। लेकिन तभी ना वहां से इनविजिबल बंदे की आवाज आती है, मतलब बंदी की, क्योंकि वो लड़की थी। और वो लड़की की आवाज कहते कि तुम इस चाय को नहीं पी सकते। और वो सारे लोग ना इधर उधर देखने लगते हैं और मेलिडस ने उस आवाज की तरफ वो सारी चाय ना फेंक देता है अपने मुंह के अंदर से। और वो लड़की कोई और नहीं, वो ना विवियन होती है। और विवियन कहते हैं कि तुमने मेरी 3 सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया, तुमने मेरी लव पुडिंग को खत्म कर दिया, इससे ना गिलथंडर हमेशा के लिए मेरा हो जाता। विवियन ना काफी ज्यादा गुस्से में होती है, इसलिए वो जल्दी से मेलिडस पर अटैक करती है। लेकिन मेलिडस एक चम्मच उठाता है और अपनी फुल काउंटर एबिलिटी का यूज करता है। विवियन का अटैक ना उसी को लग जाता है और मेलिडस कहता है कि मैं जानता था। और नेक्स्ट सीन में ना विवियन हथकड़ियों से बंधी हुई होती है। विवियन के सामने ना मर्लिन होती है और मर्लिन कहती है कि भले ये कितनी ज्यादा चालाक क्यों ना हो, लेकिन मैं इसकी मास्टर हूँ और ये मेरी स्टूडेंट। मर्लिन ना गिलथंडर से कहती है कि इसे सजा दो, आखिर सजा देने का हक तुम्हारा है। विवियन ने ना तुमसे 10 साल लिए है ना, वो 10 साल में इससे ले सकती हूँ। लेकिन विवियन कहती है कि प्लीज ऐसा मत करना। मर्लिन कहती है कि अगर तुम चाहो ना तुम इसे बेड शॉट भी बना सकती हो। लेकिन विवियन रोने लगती है और कहती है कि ऐसा नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं बस गिल का साथ देना चाहती थी। गिलथंडर कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि तुम मेरे बारे में भूल जाओगी और अपनी जिंदगी खुद जियोगी। मर्लिन कहती है कि खैर, गिलथंडर के मुताबिक ना मैं इसे भुला सकती हूँ। और वो अपनी स्किल का यूज करती है, कर्ज इंगैंग, जिससे ना गिलथंडर और मर्लिन की बॉडी कवर हो जाती है मैजिक पावर से और विवियन की उंगली में एक अंगूठी बन जाती है। मर्लिन ना गिलथंडर से कहती है कि क्या तुम एक मंत्र कह सकते हो लेमादा, और जैसे ही गिलथंडर लेमादा कहता है, विवियन के हाथ में जो अंगूठी थी ना वो एक्टिवेट हो जाती है और वो विवियन ना काफी ज्यादा तड़पने लगती है। मर्लिन बताती है कि ये कर्ज इंगेंग रिंग है जो विवियन को काबू करके रखेगी। ये एक मंत्र कहने के बाद ना ये रिंग एक्टिवेट हो जाती है। अगर ये तुम्हारे खिलाफ कोई चालाकी करती है तो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। ये रिंग ना जितना ज्यादा इस्तेमाल होगी इसका निशाना और ज्यादा बढ़ता जाएगा। अगर विवियन की पूरी बॉडी कवर हो गई ना तो ये मर जाएगी। विवियन कहती कि तुम एक डीमन हो। मर्लिन कहती कि क्या तुम्हें अब एहसास हुआ? तुम ना बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी जिसका बारे में तुम्हें खुद नहीं पता। तुम ना डिक्सन के काबू में थी। तुम्हें तो पहले ना डीमन क्लैन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ना विवियन कहते कि यह सच नहीं है। मैंने रेड डीमन और ग्रे डीमन के ऊपर रिसर्च खत्म की है। भले ही डीमन क्लैन की सील क्यों ना हट जाए, हमारे पास ना उन्हें रोकने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि गॉड डिसेंबर। मर्लिन कहते कि गॉड डिसेंबर किसने बनाया और विवियन कहती कि आपने मास्टर। फिर मर्लिन उसे कहती कि तुम्हारे लिए एक चेतावनी, डीमन क्लैन में रेड और ग्रे ना सिर्फ एक बच्चे हैं, उनसे भी ज्यादा ताकतवर डीमन क्लैन में मौजूद थे और डीमन क्लैन के सबसे ताकतवर डीमंस है जिन्हें ना 10 कमेंडमेंट्स कहते हैं। अगर 10 कमेंडमेंट्स आजाद हो गए ना तो ब्रिटेनिया का तबाह होना निश्चित है। मेलिडस कहते कि मर्लिन तुम काफी ज्यादा विवियन को डरा रही हो, लेकिन मर्लिन कहती कि बस मैं सच बता रही हूँ, जैसे कि तुमने मेरी बात मानी है इसलिए मैं तुम्हारी भी बात भी मानूंगी और तुम्हारे बार की वेटर बनूंगी। नेक्स्ट सीन में ना मर्लिन को देखकर सारे लौंडे ना बौखला जाते हैं और मर्लिन कहती कि इसमें अलग क्या है, सारे लौंडे इतने खुश क्यों है, ये तो बिल्कुल आम कपड़ों जैसे ही है। मेलिडस आकर कहते कि मर्लिन तुम कमाल लग रही हो और हॉक कहते कि मर्लिन की तारीफ मत करो नहीं तो एलिजाबेथ को जलन होगी। मेलिडस कहते कि क्यों नहीं, एलिजाबेथ भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। ये बात सुनकर एलिजाबेथ पूरी लाल हो जाती है और मेलिडस कहता है कि अब बोवर हेड में ना सारी वेटर्स डांसिंग और सिंगिंग करेगी, मुझे पता है इससे हमें जरूर फायदा होगा। और मर्लिन कहते कि कैप्टन तुम्हें मुझे नाचना और गाना नहीं करना चाहिए इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेलिडस कहते कि इतनी कठोर मत बनो मर्लिन। और हॉक कहते कि बोवर हेड की सबसे बेस्ट वेटर गर्ल आपके सामने है। और मेलिडस का चेहरा देखकर हॉक कहते कि तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो। बार के बाहर ना गौथर होता है और गौथर कहते कि इंसानों को समझना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है। और गौथर के पास ना हॉक आकर कहते कि मर्लिन मेलिडस की वजह से घर चली गई है इसलिए हमारी मदद करो। और गौथर कहते कि ठीक है मैं आ रहा हूँ तुम जाओ। हॉक के जाने के बाद ना गौथर कहते कि मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा भले ही इंसान की बॉडी क्यों ना हो। फिर हमें बार का सीन दिखाया जाता है। सारे लौंडे ना काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। गौथर ना बड़ी स्टाइल मारते हुए कहता है कि बोवर हेड की 4th गर्ल आपके सामने है। फिर हॉक भी बड़ी स्टाइल मारते हुए कहता है कि द ग्रेट हॉक आपके सामने है। और मेलिडस उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों रिजेक्ट हो। और गिलथंडर को ना विवियन देख देख कर रो रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में ना सारे 7 डेडली सिंस के मेंबर किंग बाल्त्रा के सामने होते हैं। गौथर कहता है कि किंग की एबिलिटी ना फ्यूचर की झलक को
ना साइलेंट वॉइस की तरह देख सकते हैं और उनकी बातें हमेशा सच निकलती है। किंग बाल्त्रा कहता है कि फ्यूचर में खतरनाक घटना होना बाकी है और मेलिंडा कहते हैं कि आपने फ्यूचर में क्या देखा। किंग बाल्त्रा कहता है कि ये इशारा ना दक्षिण की तरफ से आ रहा है, ना नया साउथ कैपिटल गैम्बलोट से एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। दूसरी तरफ ना हेंड्रिक्सन कहता है कि इन्हें तोड़ दो, गॉडेस की चमकली इस ताकत के साथ डिवाइन क्लैन की सील को हटा दो। और वह इंटरनल डार्कनेस कैफिन में ब्लड गिराता है। वहां से ना बहुत सारी रोशनी निकलने लगती है, जिसकी रोशनी से ना हेंड्रिक्सन की बॉडी भी जलने लगती है। इंटरनल डार्कनेस कैफिन में से ना बहुत सारे रोशनी निकलती है और रोशनी को ना एक चेसमिस बनता भी देख रहा था और बहुत बड़ा इंटरनल डार्कनेस कैफिन का निशान बन जाता है। और इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और आओ कल के बाकी के एपिसोड में सेकंड चैनल पे अपलोड करूंगा, इसलिए जाकर देख लेना, मैंने एक एपिसोड अपलोड करके रखा है।